स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये एक्चुअली होता क्या है? तो ये एक्चुअली होता है सेल। क्या होता है? सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। फंडामेंटल यूनिट के साथ साथ हम उसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट वो सेल होता है। क्या होता है? सेल बॉडी का। फंडामेंटल यूनिट तो है कि पूरी बॉडी सेल से बनी है, इसलिए वो फंडामेंटल यूनिट हो गया, राइट, छोटे में छोटा। स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट किसे बोलते हैं? जो स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि एक बिल्डिंग होती है, पूरी बिल्डिंग, तो पूरी बिल्डिंग बनती किससे? एक ब्रिक से। किससे बनती है? ब्रिक से। तो वो ब्रिक जो है उसका एक यूनिट होता है। इसी तरह हमारी पूरी बॉडी, जितने भी एनिमल्स है, सबकी पूरी बॉडी सेल से बनी है। छोटे छोटे सेल्स मिक्स होके बनते हैं। तो सेल उसका क्या हो गया? पूरा स्ट्रक्चर देता है। तो वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी हो गया। क्या हो गया? स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया, राइट। और फंक्शनल यूनिट भी होगा, क्यों कि सेल, एक एक सेल जो फंक्शन करता है उसी से पूरी बॉडी का फंक्शन आगे जाता है, राइट। तो ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो एक्चुअली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वो क्या हो जाएगा? सेल। क्या हो जाएगा? सेल। तो हमें ये सेल के बारे में पूरा इसमें सीखना है। तो देखते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन पहले कि वाइल एग्जामिनिंग द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटल कंपार्टमेंट्स। एग्जामिनिंग द स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कॉर्क मतलब बुच रबर का होता है, उसका रिसेंबल करके उसके स्ट्रक्चर देखा। तो उसको स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में उसने देखा, तो उसका स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब के जैसे ऐसे दिखाई दिया। उसको ऐसे पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, पूरा स्ट्रक्चर। तो वो ऐसे छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में दिखाई दिया। तो ये एक छोटा पार्ट जो होता है उसको उसने क्या नाम दिया? सेल। क्या नाम दिया? सेल। सेल मतलब क्या होता है? तो सेल मतलब स्मॉल रूम होता है। क्या होता है? स्मॉल रूम। एक्चुअली सेल का मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम। कॉर्क का सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। ये कॉर्क जो लिया था उसने, वो क्या होता है? बार्क ऑफ ट्री। ट्री जो होता है, ट्री, उसके ऊपर छिलके जैसा पार्ट जो हम निकालते हैं इसके स्टेम में से, ट्रंक स्टेम में से हम उसका छिलका निकालेंगे, उसको माइक्रोस्कोप में, उसने माइक्रोस्कोप भी उसने खुद बनाया था। मतलब उसने इन्वेंट नहीं किया था, पर उसने खुद उसका एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उसमें उसने उसको ऑब्जर्वेशन किया, तो हनीकॉम्ब के जैसी उसकी पूरी उसको स्ट्रक्चर दिखा। उसमें छोटे छोटे पार्ट्स दिखाई दिए, उसको उसने सेल नाम दिया। दिस वॉज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। उसने सेल्फ डिज़ाइन किया हुआ एक माइक्रोस्कोप से ये पूरा ऑब्जर्वेशन किया था, राइट। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्स इज सेल। ये जो अलग अलग उसको पार्ट दिखाई दिए छोटे छोटे, उसे उसने क्या नाम दिया? सेल। सेल इज़ अ लैटिन वर्ड। वो क्या है? लैटिन वर्ड। उसका नाम होता है लिटल रूम। लिटल रूम, सेल, उसका मीनिंग होता है लिटल रूम। लैटिन वर्ड में सेल को क्या बोलते हैं? लिटल रूम। तो दिस में सीम्स टू बी ए वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। ये जब हुआ तब एक बहुत छोटा इंसिडेंट था, तब हो गया, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। उस टाइम पे उसकी कोई इतनी ये नहीं थी, बट उसके बाद साइंस में वो उसकी एक हिस्ट्री है, इम्पोर्टेंट, राइट, कि अभी तक वो वर्ड यूज़ हो रहा है। एंड दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन had observed that living things appear to consist of separate units. This was the first time, वो फर्स्ट टाइम किसी ने ऑब्जर्व किया था कि लिविंग थिंग्स जो है appear, वो कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। उसके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, सेपरेट यूनिट्स होते हैं, वो सारे यूनिट्स मिक्स होकर लिविंग थिंग्स बनता है। वो सबसे पहले उसने ऑब्जर्व किया था, राइट। तो द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। तो जो सेल वर्ड उसने उस टाइम पे यूज़ किया था वो अभी तक बायोलॉजी में यूज़ हो रहा है, राइट। तो लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल। तो अब हम सेल के बारे में सीखेंगे। तो एक्चुअली सेल का मतलब लिटिल रूम, लैटिन वर्ड है ये, और वो एक उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का, राइट। अब उसके बारे में आगे सीखते हैं। देखो, तो उसमें एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 5.1,
एक्टिविटी 5.1 ने दिया है, लेट अस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ऑनियन बल्ब विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप। फोर्सेप मतलब चिपिया होता है, उससे पकड़ना है और ऑनियन का पीस लेना है एक, उसका ऑनियन का जो छिलका होता है उसमें से एक थिन लेयर निकालना है, उसका पतला छिलका निकालना है उसका। पील ऑफ स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस, बाहर वाला सबसे पील ऑफ स्किन, की जो छिलका होता है उसका एक थिन लेयर लेना है, उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। फिर उसको क्या करना है, फ्रॉम द कनकेव साइड इनर लेयर, कनकेव साइड मतलब अंदर वाला लेयर जो होता है ऑफ द ऑनियन, दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास, और उस लेयर को कहाँ रखना है, वॉच ग्लास। वॉच ग्लास जो लेबोरेटरी में तुमने देखा होगा कि ऐसे होता है, ग्लास का बना हुआ होता है, ऐसे वॉच ग्लास होता है, ऐसे छोटा होता है वॉच ग्लास, उसके अंदर वो पील को रखना है, ऐसे यहाँ रखना है उसको, राइट। थिन लेयर लेना है, जितना हो सके उतना थिन लेयर लेना है। दिस विल प्रिवेंट वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर, उसमें क्या है, वाटर के अंदर वो थिन लेयर को रखना है। दिस विल प्रिवेंट द पील ऑफ गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई, ये पानी इसलिए डालना है कि जिससे जो वो थिन लेयर रखा है, बहुत थिन होता है, वो फोल्ड नहीं हो जाए, मतलब सिकुड़ नहीं जाए और ड्राई नहीं हो जाए, इसलिए पानी में डाला है। व्हाट डू वी डू दिस पील, अब उसके साथ क्या करना है, तो लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, फिर एक स्लाइड लेनी है। स्लाइड तो पता है तुमने देखी होगी, जिसपे ब्लड चेक करने के लिए ऐसे स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड भी तुमने लेबोरेटरी में देखी होगी, ग्लास की बनी हुई, इतनी रेक्टेंगल शेप में होती है, राइट। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, ट्रांसफर ए स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड, स्लाइड पे एक ड्रॉप ऑफ वाटर रखना है, फिर यहाँ जो पील था उसको यहाँ ट्रांसफ़र करना है, ऑनियन पील को यहाँ पे रखना है, राइट। मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड, पील इसके ऊपर परफेक्टली फ्लैट हो जाए, ऐसे उसको रखना है। और थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश, फिर एक पेंट ब्रश लेना है, माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफ़र द पील, ये पील को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए ब्रश यूज़ करना है। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रेनिन सॉल्यूशन, सेफ्रेनिन, इसके ऊपर सेफ्रेनिन सॉल्यूशन डालना है, यहाँ पील के ऊपर क्या डालना है, सेफ्रेनिन, ये जो पिंक कलर का होता है, जिससे ये पूरी स्लाइड बनेगी, उसमें थोड़ा कलर ऐड हो जाएगा। ऑन दिस पीस फॉलोड बाय कवर स्लिप, फिर उसको कवर स्लिप से कवर कर देना है, ऊपर उसके कवर आता है, वो उसे कवर स्लिप बोलते हैं, उससे कवर कर देना है। टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स, ये जब यहाँ कवर करेंगे हम, तो इसके ऊपर कवर लेयर होता है, कवर स्लिप जो होती है वो भी थिन लेयर होता है, वो इसके ऊपर डालो तो अंदर एयर बबल्स नहीं आने चाहिए, वो केयर लेनी है, अंदर एयर बबल्स नहीं आने चाहिए, वो केयर लेनी। वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल से रखना है, जिससे अंदर क्या नहीं आना चाहिए, बबल्स, राइट। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, ये टीचर की हेल्प लेके कर सकते हो। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्परेरी माउंट ऑफ ऑनियन पील, वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय द हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको लो पावर में हमें ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप दिया है, देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें यहाँ एक मिरर होता है, यहाँ से कोर्स एडजस्टमेंट, ज़्यादा बड़ी एडजस्टमेंट करनी हो तो इसको घुमाते, फिर थोड़ा छोटा एडजस्टमेंट धीरे धीरे आगे पीछे करना हो तो फाइन एडजस्टमेंट्स यहाँ से घुमाते। यहाँ लेंस होता है, नीचे स्लाइड रखते हैं, जो हम बनाएंगे वो स्लाइड यहाँ रखनी है, वहाँ लेंस आ जाएगा। यहाँ आईपीस यहाँ से हमें देखना है, अगर कंप्लीट नहीं दिखता है तो यहाँ से सेट करो, फिर वो छोटा माइक्रोस्कोपिक लेवल का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट सेट हो जाने के बाद हमें यहाँ से दिखाई देगा। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास रखा है, जहाँ से हम देखते हैं उसे आईपीस बोलते हैं, राइट। तो ये पूरा माइक्रोस्कोप है, क्या है, माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्या होता है वो देखो। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब हम उसको ऑब्जर्व करते थे तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस, लेंस से हमने ऑब्जर्वेशन किया तो क्या होगा, तो कैन वी ड्रॉ अ स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में जो ऑनियन पील का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है वो यहाँ ड्रॉ किया है, देखो वो ऐसे दिखाई देता है, राइट, कि ऐसे दिखाई देता है, उसमें ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे हमने हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर देखा था, ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है। तो ये सारे जो पार्ट्स है वो क्या है, सेल, क्या है, सेल, ये ओनियन के सेल है। और वो सेल में जो अंदर डॉट दिखाई देता है छोटा सेंटर में कहीं पे भी बीच में, वो क्या होता है, न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस होता है वो दिखाई देता है और ये सेल अलग अलग दिखाई देते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस होता है, जब भी ऑनियन पील को स्लाइड में हमने ऐसे बनाया
फिर उसको माइक्रोस्कोप में रख के ऑब्जर्वेशन किया तो ये ऐसे दिखाई देता है। इसमें एक सेल्स अलग अलग दिखाई देते हैं और साथ में उसका क्या दिखाई देता है, न्यूक्लियस। क्या दिखाई देता है, न्यूक्लियस। अब आगे देखते हैं, देखो, वी ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट्स ऑफ पील्स ऑफ ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइज। हम क्या ट्राई करेंगे, अलग अलग साइज के ऑनियन लेंगे और उसके अलग अलग साइज के पील लेके फिर से ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो अलग अलग साइज के लिए तो भी इसका स्ट्रक्चर जो हमने अभी माइक्रोस्कोप में देखा वही दिखाई देगा, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, क्योंकि उसका बेसिक जो सेल है वो सेम होता है। ऑनियन है तो ऑनियन का सेल एक जैसा होगा, मतलब शेप सेम नहीं होता है पर स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, तो वो स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखाई देगा। तो दिस स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, सबका कैसा दिखाई देगा, सिमिलर। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। टुगेदर वो साथ में एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। तो वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ऑनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो हमने ये ऑब्जर्वेशन किया कि ऑनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्मॉल और सिमिलर, विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। द सेल ऑफ द ऑनियन पील विल ऑल लुक द सेम, सारे कैसे दिखाई देते हैं, सेम, रिगार्डलेस ऑफ द साइज, साइज कोई भी हो ऑनियन की, ऑफ द ऑनियन दे कैम फ्रॉम, किसी भी साइज के ऑनियन का पील लो, स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, सेम दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, सेम, राइट। ये एक एक्टिविटी थी। तो दिस स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ऑनियन बल्ब। ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर दिखाई दिया एक एक सेल, वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट हो गया, किसका, ऑनियन बल्ब का। पूरे ऑनियन का एक बिल्डिंग यूनिट्स क्या हो गया, वो स्मॉल स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स। ये स्ट्रक्चर ऑनियन का क्या हो गया, सेल। नॉट ओनली ऑनियन, सिर्फ ऑनियन के लिए नहीं, बट ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सब किससे बने हैं, सेल्स से। किससे बने हैं, सेल से। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ऑन। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। और कुछ होते हैं और वो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए। तो सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। सिंगल सेल से जो बना है उसे यूनिसेल्यूलर बोलते हैं, यूनि मतलब वन, और जिसके एक से ज़्यादा सेल से बनी है बॉडी उसे मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लीड टू डिस्कवर ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जब मैग्नीफाइंग लेंस डिस्कवर हुआ उसके बाद माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, क्योंकि उसमें मैग्नीफाइंग लेंस यूज होते हैं। तो ये डिस्कवर होने के बाद माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड डिस्कवर हुआ, मतलब छोटी छोटी चीज़ें देखना शुरू हुई। इट इज़ नॉट नोन दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट, नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल मतलब एक ही सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हैं। एज एन, उसका एक एग्जांपल है अमीबा। अमीबा पूरा बॉडी उसकी एक ही सेल से बनी है, बहुत सारे सेल नहीं होते, उसमें एक ही सेल से अमीबा पूरी बॉडी बनती है, राइट। और दूसरा होता है क्लेमिडोमोनास। क्या होता है, क्लेमिडोमोनास, ये भी यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल से बना है। पैरामोइसियम, ये भी सिंगल सेल से बना है। बैक्टीरियाज, बहुत सारे। दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ये सारे ऑर्गेनिजम्स, अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामोइशियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि मतलब सिंगल, मतलब वो एक ही सेल से पूरी बॉडी उनकी बनी हुई होती है, अलग अलग सेल्स नहीं होते। ऑन द अदर एंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर। दूसरी साइड क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स ग्रुप टुगेदर, साथ में ग्रुप बनाते हैं। इन अ सिंगल बॉडी, बॉडी एक ही होती है, उसमें बहुत सारे सेल्स के ग्रुप होते हैं। एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस, और ग्रुप बना के अलग अलग फंक्शन करते हैं। इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स, और अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाते हैं। इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी मतलब मैनी, मतलब बहुत सारे सेल से बनी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे हम हैं वो सारे एनिमल्स, राइट। तो सच एज सम फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल। तो उसमें कुछ फंगाई है मल्टी सेल्यूलर में, प्लांट्स है एंड एनिमल्स, ये सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के नाम फाइंड कर सकते हो तुम, और भी बहुत सारे होते हैं, राइट।
एवरी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। जितने भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी मतलब बहुत सारे सेल से बने हैं, वो कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। सेल कहाँ, एक सेल में से ही बने होते हैं, मतलब जब भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बनता है तो उसमें सबसे पहले एक सेल होता है। क्या होता है? एक सेल होता है। एक सेल डिवाइड होके दो सेल बनते हैं, फिर दो सेल डिवाइड होके दो में से ऐसे चार बनते हैं। ऐसे सेल डिवाइड होके बहुत सारे सेल से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड। सेल डिवाइड होके उसके जैसे दूसरे सेल प्रोड्यूस करता है। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जितने भी सेल्स है पूरी बॉडी में, बहुत सारे न्यूमरस सेल्स है, वो सारे प्री एग्जिस्टिंग, उसके पहले वाले सेल में से ही बने हैं, राइट। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल में से बने हैं वो। तो सेल पहले तो एक सेल में से ही डिवाइड होके दूसरे सेल्स बनते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.2 कि वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट ऑफ लीफ पिल्स। माउंट ऑफ लीफ पिल्स, लीफ मतलब लीव्स जो होता है उसका पिल्स लेना है। टिप ऑफ द रूट्स ऑफ द ऑनियन और इवन पिल्स ऑफ द ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइज। रूट्स में से लेना है और डिफरेंट साइज के ऑनियन से लेना है। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट अस सी द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी। फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी, उसके आंसर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन अ स्ट्रक्चर, सॉरी ये फर्स्ट वाला ही, डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ द शेप एंड साइज। शेप एंड साइज में सेम होते हैं। तो cells from one specimen look alike a size and shape, but the size and shape of the cell from different parts of the plant look different. सेल तो सेम होते हैं, दिखते सेम है, पर उसकी साइज एंड शेप डिफरेंट होता है, क्योंकि अलग अलग जगह से लिया तो साइज एंड शेप डिफरेंट होगा। देखने में सेम होगा पर उसकी साइज और शेप क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो उसका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा। तो ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस एंड अ सेल वॉल। सारे सेल्स को क्या होता है? न्यूक्लियस होता है एक सेंटर में और सेल वॉल होती है। द न्यूक्लियस इज एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के आसपास क्या होता है? साइटोप्लाज्म। हेंस ऑल द अबव सेल सीम्स टू बी ए सिमिलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिमिलर, सिंपल स्ट्रक्चर। ऐसे कोई भी शेप हो, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास साइटोप्लाज्म होता है और ये सेल वॉल होती है। ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसका, तो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, राइट। फिर क्वेश्चन दिया है कुड वी फाइंड द डिफरेंसेस अमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के सेल्स का डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर डिफरेंट। जितने पार्ट्स है प्लांट्स के, अलग अलग लीव्स है, स्टेम है, रूट्स है, सबके अलग अलग सेल्स लो तो वो सबके सेल्स भी कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे? डिफरेंट इन द शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। उनका शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर तीनों अलग होगा। शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर वो अलग अलग होगा, अलग अलग पार्ट्स में से लिया तो। हेंस दे आर नॉट अलाइक, मतलब वो लाइक नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? लाइक नहीं होंगे, मतलब अलग होंगे, राइट। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज सिमिलरिटीज़ वुड वी फाइंड, कि इसमें सिमिलरिटीज़ क्या होती है। तो सिमिलरिटीज़ में तो हमने देखा उसमें एक तो न्यूक्लियस होता है, सब में होता है, साइटोप्लाज्म होता है उसके आसपास, न्यूक्लियर के आसपास, राइट, और सेल वॉल होती है। तो सारे टाइप्स के सेल में, इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर सीन विच आर लार्जर इन साइज। उसमें वैक्यूल्स दिखाई देती है प्लांट्स में। बोथ दिस कैरेक्टर्स आर सिमिलर इन ऑल के सेल्स। तो मतलब उसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म्स होता है, सेल वॉल होता है, और जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें वैक्यूल्स होती है। सिर्फ प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में नहीं होती है, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स होती है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं प्लांट सेल्स में, राइट। तो ये यहाँ तक आज हम रखते हैं। ये सेल्स के बारे में पूरा बेसिक नॉलेज हो गया जो तुम्हें कम्प्लीटली लर्न कर देना है।